हेलो दोस्तों, मैं तिलक सिद्धार्थ कंप्यूटर एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टैली का पहला क्लास है जिसमें हम सबसे पहले टैली में कंपनी बनाना सीखेंगे। तो चलते हैं टॉप विंडो की ओर। दोस्तों, यहाँ पे टैली प्राइम का आइकन दिख रहा है, इसमें जाके हम माउस के लेफ्ट बटन से क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो हमारा टैली प्राइम ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मेरा टैली प्राइम ओपन हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ कंपनीज, है ना। लिस्ट ऑफ कंपनीज में क्या है, यहाँ पे लिख के आ रहा है क्रिएट कंपनी। पहले नंबर पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्रिएट कंपनी। तो इसको क्या करेंगे, माउस से क्लिक कर देंगे। ये मैंने क्लिक किया तो हाईलाइट हो रहा है। क्या हाईलाइट हो रहा है, यहाँ पे क्रिएट कंपनी। इसमें जाके अपन क्या करेंगे, एंटर बटन को दबाएंगे, एंटर बटन। तो यहाँ पे आ गया कंपनी क्रिएशन फॉर्म। तो इसमें क्या लिखा है, पहले नंबर पे कंपनी डेटा पाथ। तो ये इस कंपनी पे जो मैं अभी कंपनी बनाने जा रहा हूँ, उसमें अगर मैं कोई भी वर्क करता हूँ तो वो कंपनी जो भी वर्क मैं किया हूँ वो डेटा जाके कहाँ पे से होगा, यहाँ पे से होगा। सी यूज़र पब्लिक टैली ERP9 डेटा करके दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है C/user/public/टैली ERP9/डेटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जाके सेव हो जाएगा। ठीक है। तो सेकंड में हमारा लिखा हुआ है कंपनी नेम। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपने कंपनी का नाम लिखेंगे। ठीक है। तो मेरा कंपनी है सिद्धार्थ कंप्यूटर। सिद्धार्थ कंप्यूटर यहाँ पे आ रहा है दोस्तों मेलिंग नेम। ठीक है। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है ये आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, है ना। तो ये देखो, यहाँ पे मेलिंग नेम में जो आ रहा है, तो जो भी मैं प्रिंट निकालूंगा, ठीक है, जैसे कि मैंने किसी को रिसिप्ट का प्रिंट दे दिया या फिर सेल का प्रिंट दे दिया, तो उस पर मेरा क्या नाम लिख के आएगा, सिद्धार्थ कंप्यूटर। लेकिन यहाँ पे और दिया हुआ है, एंटर लगा, यहाँ पे ऊपर में दिया हुआ है सिद्धार्थ कंप्यूटर। ये क्या है, ये जो है प्रिंट में लिख के नहीं आता। ठीक है। ये हमारे गेटवे ऑफ टैली में शो करता है। ठीक है। तो मैं अपना, जैसे कि मेरे पास 2-3 डेटा है, एक है 2021-22 का, एक है 2022-23 का। ठीक है। तो मेरे को अगर याद रखने के लिए कोई नाम में कुछ लिखना है, जैसे कि मैं अगर इस डेटा को बनाना चाहता हूँ 22-23 का, तो मैं क्या करूँगा, इंड बटन दबाऊँगा तो कर्सर जो है लास्ट में आ जाएगा, और मैं शिफ्ट के साथ 9 बटन दबा के कोष्टक ओपन, और यहाँ पे लिख दूंगा 2022-2023 और शिफ्ट दबा के 0 बटन से क्लोज करेंगे। फिर एंटर लगाएंगे, फिर इंड बटन दबाएंगे। क्या करेंगे, फिर से मेलिंग नेम में अब आ गया, तो यहाँ पे सिद्धार्थ कंप्यूटर 2022-23 लिख के आ रहा है। इसमें हम इंड बटन दबा के बैक स्पेस बटन से क्या करेंगे, बैक स्पेस बटन से इसी को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। ये डिलीट कर दिए, केवल क्या लिखेंगे अपन, सिद्धार्थ कंप्यूटर। अब दोस्तों, अब जो है मेरे प्रिंट भी जो आएगा सिद्धार्थ कंप्यूटर लिख के आएगा, लेकिन मेरे गेटवे ऑफ टैली में क्या आएगा, सिद्धार्थ कंप्यूटर 22-23। इससे मेरे को पता रहेगा कि ये डेटा जो है 22-23 से संबंधित है। ठीक है। फिर एंटर लगाएंगे। यहाँ पे आ रहा है एड्रेस, है ना। तो मेरा बिजनेस मतलब मेरा जो सिद्धार्थ एकेडमी जो मतलब कंप्यूटर सेंटर है, वो जिस प्लेस में है वहाँ का एड्रेस डालना है। तो ये मेरा है माता सन कर्मा वार्ड भाटापारा फ्रंट ऑफ मयूर स्कूल नियर बाई GNA कॉलेज। अपना फुल एड्रेस देना है दोस्तों। एंटर। यहाँ पे आ रहा है स्टेट। तो मेरा सिद्धार्थ कंप्यूटर का एड्रेस क्या है, मतलब स्टेट क्या है, तो मेरा जो स्टेट है छत्तीसगढ़ है। तो मैं C और H दबाऊँगा तो ये आ गया लिस्ट ऑफ स्टेट। क्या आ गया, लिस्ट ऑफ स्टेट। इसमें आ रहा है छत्तीसगढ़, हाईलाइट हो रहा है छत्तीसगढ़। इसमें जाके मैं क्या करूँगा, एंटर लगा दूँगा। तो यहाँ पे आ रहा है फिर पिन कोड नंबर। तो मेरा पिन कोड नंबर क्या है मेरे प्लेस का, तो 493118। एंटर।
टेलीफोन नंबर को एज इट इज़ छोड़ेंगे, मोबाइल नंबर दे देंगे अपना, फिर एंटर लगाएंगे। फ्लैक्स नंबर को भी एज इट इज़ छोड़ेंगे, फ्लैक्स को। यहाँ पे आ रहा है ईमेल, तो ईमेल में अपना मेल आईडी देंगे जो अपन जो है बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ यहाँ पे वेबसाइट देना है, अगर आपका बिजनेस का कोई वेबसाइट है तो आप दे सकते हो। मैं इसको एज इट इज़ छोड़ता हूँ, एंटर। यहाँ पे आ रहा है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, तो ये डेटा कब से कब तक के लिए बन रहा है, ये डेटा जो है 22 से 23 तक के लिए बन रहा है ना। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, एक APR बस लिखेंगे, ठीक है। शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, 1 APR और लिख देंगे 2022 और एंटर लगाएंगे। क्या आ रहा है, 1 अप्रैल 2022। और नीचे में आ रहा है बुक से बिगिनिंग फ्रॉम, तो अपने खाते का आप लेखा जोखा कब से स्टार्ट कर रहे हो, है ना, कब से रखना शुरू कर रहे हो उसको इसको देना रहता है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेम रख रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो इसको आवश्यकता अनुसार बदल भी सकते हो। तो ज़्यादातर बिजनेसमैन क्या करते हैं, सेम ही रखते हैं, तो अपन भी क्या करेंगे, सेम रख के चलेंगे, एंटर। यहाँ पे सिक्योरिटी है ना, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी देना है। यहाँ पे पूछ रहा है सेट टेली वॉलेट पासवर्ड टू इनक्रिप्ट कंपनी डेटा, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे अगर मैं कोई पासवर्ड देता हूँ, है ना, तो ये पासवर्ड अगर मैं भूल जाता हूँ तो इस कंपनी में मैं जो भी वर्क करूँगा ये डेटा जो है, अगर मैं भूलता हूँ तो ये डेटा जो मुझे है प्राप्त नहीं होगा, है ना। तो मैं इसको ध्यान से अपन को डालना है, ठीक है। ये जो यहाँ पे डालोगे तो ये पासवर्ड आपको याद ही रहना चाहिए, तभी डालना, नहीं तो इसको क्या कर देना, छोड़ देना। मैं आपको सिखाने के लिए डाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको अपन को यस करना है, एंटर लगा देना है। यहाँ पे पूछ रहा है टेली वॉलेट पासवर्ड, तो अपन दे देते हैं 1 2 3 4। फिर यहाँ पे पूछेगा कन्फर्म टेली वॉलेट पासवर्ड 1 2 3 4। देखो दोस्तों मैंने 1 2 3 4 दिया है, ठीक है ना, टेली वॉलेट पासवर्ड। आप अगर देते हो तो आप ध्यान हमेशा रखना कि इस अगर पासवर्ड को अगर आप भूल गए तो ये डेटा आपको पुनः प्राप्त नहीं होगा। इसमें लिख भी दिया है इफ़ यू फॉरगेट यूर टेली पासवर्ड यू विल परमानेंटली लॉस एक्सेस टू यूर कंपनी डेटा, ठीक है ना। इस डेटा को आप क्या करोगे, यूज़ नहीं कर पाओगे, ये परमानेंटली क्या हो जाएगा, एक्सेस नहीं होगा, है ना, लॉस हो जाएगा आपको। तो इस डेटा में अगर आप इस पासवर्ड को डाल रहे हो तो हमेशा याद रखना सरल पासवर्ड डालो, जो आपके लिए सरल हो लेकिन आप जानो उसको, है ना। ऐसा कठिन पासवर्ड मत डाल देना जिसको आप भी भूल जाते हो, ठीक है। फिर एंटर लगाएंगे तो यहाँ पे आता है कंट्रोल यूज़र एक्सेस टू कंपनी डेटा, ठीक है। अगर आप यूज़र आईडी और पासवर्ड और देना चाहते हो तो यहाँ पे कंट्रोल यूज़र एक्सेस टू कंपनी डेटा में दे सकते हो, यस, है ना। वाई दबाएंगे, एंटर लगा देंगे। अब यहाँ पे आ रहा है यूज़र नेम, तो मैं यूज़र नेम में अपना नाम दे देता हूँ, तिलक। अब यहाँ पे पासवर्ड आ रहा है तो इसको भी मैं दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर एंटर लगाएंगे 1 2 3 4 5 6, फिर एंटर। ये पॉपअप आ रहा है ना, वही आ रहा है। मैं बोला ना कि अगर आप पासवर्ड को भूल जाते हो तो क्या होगा, ये डेटा जो है प्राप्त नहीं होगा करके आ रहा है। अपन एंटर लगा देंगे, फिर एंटर लगाएंगे। ये हमारा करेंसी से संबंधित आ रहा है, तो हमारे इंडिया में रुपया पैसा चलता है, तो हम इसको क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, अपन इसको एज इट इज़ छोड़ेंगे क्योंकि ये सब जो है सही है, ठीक है। तो कंट्रोल ए से क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, या फिर एंटर लगा के भी आप एक्सेप्ट कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल ए, शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल ए। तो मैंने कंट्रोल ए करके क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। तो यहाँ पे आ रहा है टेली वॉलेट पासवर्ड, तो मैं अब दे देता हूँ 1 2 3 4, ये हुआ एंटर। फिर यहाँ पे पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे मैंने यूज़र क्या दिया था, मेरा नाम को दिया था, तो TIA लेके और फिर एंटर। अब यहाँ पे पासवर्ड, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और एंटर। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या आ रहा है, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, है ना। तो मेरा जो कंपनी है बन के वो तैयार हो गया है ना। और ये जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है इसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो अपन इसको भी क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। और एक्सेप्ट करने के लिए मैंने शॉर्टकट की क्या बताया है, कंट्रोल ए, ठीक है। दोस्तों आप लोग शॉर्टकट की को भी लिखते जाना, ठीक है, ताकि आपको कहीं पे अगर काम करते हो तो आपको आसानी होगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल ए, ये हो गया, मैंने कंट्रोल किया और ए किया और एक्सेप्ट कर दिया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे गेटवे ऑफ टेली लिखा हुआ है, गेटवे ऑफ टेली, और यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी में क्या आ रहा है, सिद्धार्थ कंप्यूटर 2022 और 23,
ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी को बिल देता हूँ तो उस पर क्या होगा, केवल सिद्धार्थ कंप्यूटर लिख के आएगा, क्योंकि मैंने मेलिंग नेम में क्या लिखा था, केवल सिद्धार्थ कंप्यूटर। ठीक है, तो मेरे गेटवे ऐप टेली में क्या करेगा, सिद्धार्थ कंप्यूटर 2022-23। इससे पता चलेगा मेरे को कि ये जो डेटा है 22-23 का है। ठीक है, लेकिन मेरे बिल में ये 22-23 लिख के नहीं जाना चाहिए, तो उसके लिए मैंने क्या किया था, मेलिंग नेम में केवल सिद्धार्थ कंप्यूटर लिखा था। ठीक है, तो अपन बिल भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो अपन आएंगे गेटवे ऐप टेली में, यहाँ पे लिखा है गेटवे ऐप टेली के लिस्ट में। अब इसमें दिखा रहा है ट्रांजेक्शन में, वाउचर में आएंगे, क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन में वाउचर में आएंगे और एंटर लगाएंगे। तो यहाँ पे जो है अपन को अपने कंपनी का नाम देखना है, तो एक काम करते हैं अपन जो है सेल में जाके देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे F8 है ना, बटन बार दिया हुआ है साइड में, इसमें क्या करेंगे F8 में गए। अब ये सेल आ गया। अब हमें क्या करना है, प्रिंट प्रीव्यू देखना है, तो कंट्रोल के साथ P बटन दबाएंगे, शॉर्टकट। ठीक है, अगर हमें प्रिंट देखना हो तो क्या बटन दबाएंगे, कंट्रोल के साथ P। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको कॉपी में नोट करते चलो, ठीक है ना, कंट्रोल P। ये कंट्रोल P अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया है। कॉन्फ़िगरेशन, अगर आप प्रिंट में कोई सेटिंग करना चाहते हो उसके लिए है ना, इसका तो मैं आपको डिटेल बाद में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आई दिया हुआ है, अगर आप इस प्रिंट का प्रीव्यू देखना चाहते हो तो आई क्लिक कर सकते हो, या माउस पॉइंटर से क्या करोगे, इसको क्लिक करोगे। ठीक है, यहाँ पे और दिया हुआ है P प्रिंट, अगर मैं इस P को दबाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्रिंट निकलेगा। ठीक है, यानी कि प्रिंट हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, पहले प्रीव्यू देखूंगा। ये हो गया, आई बटन को क्लिक कर देते हैं अपन। ठीक है, आई हुआ। अब यहाँ पे नीचे में देखो जूम लिखा हुआ है, इस जूम में जाएंगे, ये क्लिक किया है ना, जूम में जाके क्लिक करने से आ गया। अब यहाँ पे आ रहा है सिद्धार्थ कंप्यूटर। देखो दोस्तों, यहाँ पे मेरे बिल में आ रहा है केवल सिद्धार्थ कंप्यूटर, लेकिन उसमें क्या आ रहा था, सिद्धार्थ कंप्यूटर 2022-23। गेटवे ऐप टेली में क्या आ रहा था, सिद्धार्थ कंप्यूटर 2022-23। आज का क्लास इतना ही है दोस्तों। चैनल पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।